आज की डेट में एक बहुत कॉमन सवाल है हर इन्वेस्टर के दिमाग में कि सोनू भाई, हमारे पास 50 लाख रुपए है या फिर 1 करोड़ रुपए है या फिर 70 लाख रुपए है। तो 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक के बीच में ऐसे बहुत सारे लोग मुझे फोन कॉल्स करते हैं कि भाई सोनू भाई, हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट करें या फिर यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि अगर प्रॉपर्टी के प्राइस की अगर रीसेल में हम बात करें तो इस बजट के अंदर क्या क्या ऑप्शन हमें मिल सकता है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो या फिर यमुना एक्सप्रेस हो। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आपका कम बजट है, चाहे आप 1 ईयर से अगर नीचे आपका बजट है, तो आपको कहां पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ग्रेटर नोएडा या फिर यमुना एक्सप्रेस वे तक। तो आज की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कौन सी जगह पर बेहतर है और इनिशियली रिटर्न आपको कहां से किस तरीके का मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग विजन सोचते हैं तो आपको कहां पर जाना चाहिए। अगर आप इंस्टेंटली इनकम चाहते हैं और इंस्टेंटली रिटर्न चाहते हैं तो आपको किस लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ है डेवलप सिटी और एक तरफ है अभी बिल्कुल फ्यूचर सिटी। क्योंकि ग्रेटर नोएडा एक पूरी तरह से डेवलपिंग शहर है, क्योंकि आप इसके अंदर बिल्कुल रेडी टू मूव प्रॉपर्टी आप इस बाय कर सकते हो। या फिर अगर आप देखेंगे तो येडा जो है वो यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ एयरपोर्ट के आसपास जितना भी एरिया है वो आने वाले 5 से 10 साल बाद वो लॉन्ग विजन अगर आप रखते हो तो आप यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हो। बाकी हम एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कहाँ पर किस टाइप की प्रॉपर्टी मिलेगी और कितने बजट के अंदर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की। अगर आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहिए तो ग्रेटर नोएडा बेस्ट है। आपका पूरा डेवलपिंग शहर है और इसके अंदर आपको चाहे वो कोई मॉल्स हो, हॉस्पिटल हो, रोड कनेक्टिविटी हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, तो एक डेवलप सिटी के अंदर जो जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटी, चाहे मेट्रो हो, आसपास मतलब किसी भी टाइप की फैसिलिटी होती है, वो एक शहर में फुल्ली डेवलप शहर है तो इसके अंदर आपको आपको सारी फैसिलिटी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। अगर आप चाहते हो कि भाई हमारे कम बजट है तो हम ग्रेटर नोएडा के अंदर किस टाइप की प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, तो आप या तो आप फ्लैट में परचेसिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्लॉट के प्राइस में जाएंगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो भी परी चौक के विद इन 5 किलोमीटर की रेंज में अगर आप देखोगे तो 60 मीटर का प्लॉट भी आपको यहाँ पर कम से भी कम ग्राउंड फ्लोर या फिर कंप्लीशन अगर आप पकड़ के चलते हैं तो अप्रोक्स आप मान के चलिए 1.25 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पे 60 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आपको देखने को मिलने वाला है। तो प्लॉट की हम नहीं बात करेंगे इस बजट के अंदर। बाकी अगर आप चाहते हो कि भाई हमारे 1 करोड़ या 1.25 करोड़ के आसपास अगर आप बजट है तो हम प्लॉट में ही जाएंगे, तो आपको 60 स्क्वायर मीटर या फिर 40 स्क्वायर मीटर के अंदर आप जा सकते हैं, जहां से आपको इनिशियली इंस्टेंटली आपको रेंटल इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। तो एक तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ये होगी कि आप प्लॉट में जा सकते हैं इतने बजट के अंदर। मिनिमम इससे नीचे बजट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप छोटे साइज के प्लॉट में 40 मीटर में भी जाएंगे तो कम से कम 80-90 लाख रुपए का वो भी आपको यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। बात करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें फ्लैट में जाना चाहिए। अगर आपको इनिशियली रेंटल इनकम चाहिए तो आप डायरेक्टली फ्लैट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली फ्लैट रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आपको फ्लैट खरीदना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आने वाले टाइम में, क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्डिंग डिमोरलाइज हो जाएगी, बेकार हो जाएगी 15 साल में, 20 साल में। लेकिन प्लॉट एक ऐसी स्थिर लैंड होती है कि कहीं ना कहीं वो आप उसको कितनी बार भी डिसमेंटल करके अपना हाउस नए डिजाइन से बना सकते हैं। ये सब फ्लैट के सिनेरियो में नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे वो 40 मीटर हो, 60 मीटर हो या फिर किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी। क्योंकि ग्रेटर नोएडा ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर 1 से 2 साल के अंदर यहाँ पे चाहे वो खुद रहने का प्लान कर रहे हैं या फिर उनको इनिशियली रेंटल इनकम चाहिए। तो आपको अपने बजट के हिसाब से ग्रेटर नोएडा के अंदर प्रॉपर्टी रिसर्च करके और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की एक शुरुआत करनी चाहिए। चाहे आपका मन कर रहा है कि भाई हमें 2 साल बाद शिफ्ट होना है वहाँ पे, चाहे आप दिल्ली में रहते हैं या फिर अदर इंडिया के किसी भी सिटी के अंदर रहते हो, और आप चाहते हो कि भाई हमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट में अपना टाइम बिताना है या फिर अपना कोई भी सेटअप करना है या फिर शिफ्ट करना है, तो डेफिनेटली आप रहने के पर्पज से आने वाले 1 से 2 साल के अंदर अगर आप यहाँ पे शिफ्टिंग करने की सोच रहे हो तो आप फिर प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर। बाकी अगर रेंटल इनकम चाहिए तो आप डेफिनेटली फ्लैट में भी जा सकते हैं। अदर कॉमर्शियल स्पेस भी काफी सारे ऐसे हैं जो आपको काफी अच्छी रेंटल इनकम आपको यहाँ से दे सकते हैं। अब बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर। दोस्तों, यहाँ खेल थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर आप घर नहीं, यहाँ पर आप ग्रोथ परचेज कर रहे हो, यानी कि ग्रोथ खरीद रहे हो। अगर बात करूं यहाँ पे, यहाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब है सीधा 2x या 3x। एयरपोर्ट जैसे ही स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आपको काफी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी इस एरिया के अंदर देखने को मिलेगी। ऑलरेडी जैसे आपको पता है फिल्म सिटी का काम स्टार्ट होने वाला है, एंड यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हब, एजुकेशन हब, ये ऐसे काफी बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर आने वाले टाइम में काफी अच्छा रिटर्न आपको यहाँ की प्रॉपर्टी दे सकती है। अभी यहाँ पर रहना मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहिए, रहने के पर्पज से चाहिए तो ग्रेटर नोएडा जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने वाले कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे सारी फैसिलिटी आने में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, हॉस्पिटल, मॉल या फिर किसी भी अलग बेसिक
फैसिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर कम से कम 5 से 10 साल लग जाएंगे इन चीजों को आने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप लॉन्ग विजन देखते हैं कम से कम 5 से 10 साल का, तो आप यमुना की तरफ अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर अपने एक फैमिली के लिए एक तगड़ी वेल्थ बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ ही प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करिए। आप अपने बजट के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आपको 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको 60 स्क्वायर मीटर का प्लॉट तो मिलेगा वहां पर। तो अभी जाने का टाइम है, यानी कि अभी उसमें भी अगर आप लेके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपको एयरपोर्ट के सराउंडिंग एरिया में आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज होगी, बहुत ज्यादा डिमांड होगी यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्री, बहुत सारे ऐसे हैं जो करंटली मार्केट के अंदर जो एंड यूजर हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर बैठे हुए हैं आने वाले 5 साल 10 साल तक के लिए। तो बहुत ज्यादा शॉर्टेज होगी प्रॉपर्टी की। तो कहीं ना कहीं अगर भी आप इनिशियली शुरुआत कर सकते हैं तो अभी कर सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे वो किसान कोटा प्लॉट हो, आहादी प्लॉट हो, या फिर अथॉरिटी का प्लॉट हो। मैं मोस्टली रिकमेंड करूंगा, मैं कच्ची कॉलोनी रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। जो प्रॉपर आबादी लालडोरा के अंदर आपको मिलेगी या फिर रजिस्टर्ड किसान कोटा के अंदर आप जा सकते हैं, ये भी काफी बढ़िया ऑप्शन आपको यमुना की तरफ देखने को मिल जाता है। बाकी आपको पता ही है कि अथॉरिटी के प्लॉट के अंदर आपको सारी लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ पूरा डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसफर चार्ज, रजिस्ट्री मोटेशन, सारी चीज अवेलेबल होती है। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक सही गाइडेंस की, जिसके अंदर हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी सही प्रॉपर्टी चुनने के लिए, और पूरी डॉक्यूमेंटेशन में पूरी आपकी हेल्प करेगी। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका लॉन्ग विजन है कि 5 से 10 साल अगर आप होल्ड कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हो, तो डेफिनेटली आपको मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ अपना जेवर एयरपोर्ट के नियर बाई में अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी के रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्स आप मान के चलिए 8 से 10% आपको ग्रेटर नोएडा में भी आपको यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ आपको 20 से 30% तक का रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है आने वाले 3 से 5 साल के अंदर। क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई इस बजट के अंदर चाहे ग्रेटर नोएडा में जाओ या फिर यमुना की तरफ जाओ, तो मोस्ट ऑफ दिन क्या है कि आप प्लॉट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करिए। यमुना एक्सप्रेसवे पर क्या है कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये साबित होने वाली है, जिस तरीके का वहां पर एनवायरमेंट बनने वाला आने वाले 5 साल के अंदर, तो काफी बढ़िया प्रॉपर्टी आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पर रहने वाली। सो आप लोगों के कंफ्यूजन दूर हो चुके होंगे आई होप इस वीडियो के माध्यम से, कि आपको इस बजट के अंदर कहां पर जाना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ और सिर्फ यमुना के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन जो चाहते हैं इनिशियली हमें 1 से 2 साल के अंदर या तो शिफ्ट करना है या फिर हमें अभी इंस्टेंटली रेंटल इनकम चाहिए, तो आप डेफिनेटली ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं। नियर बाई परिचौक के काफी डेवलपिंग शहर है और काफी अच्छी प्रॉपर्टी आपको यहाँ इस सिटी के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पे एक ऐसी हिडन प्रॉपर्टी के बारे में जो कि बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको मिलेगी, बल्कि काफी तेजी के साथ आपको वहां से अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपके भाई को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे जिस तरीके से आप पिछले 3 4 5 सालों से सपोर्ट कर रहे हो। काफी ज्यादा सपोर्ट आपकी तरफ से मिलता है, तभी हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। इनफैक्ट आप लोगों की वजह से काफी ज्यादा बिजी मेरा शेड्यूल रहने लगा है, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आपको जो वीडियो वो काफी लेट आपको मिलती होगी। बाकी मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी में अभी आने वाली हैं जिनको मैं अब पूरा एक्सप्लोर करूंगा और आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट आपकी रहने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।